हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारत की नदियाँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैंने लिया है जैसे कि सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्थल और मुख्य बिंदु, मतलब कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है और कौन नदी कहाँ को जाके मिल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आइए बारी बारी से हम एक एक नदियों के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और यह कहाँ गिरती है? तो ये सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी याद रखिए कि अरब सागर में जाके गिर जाती है। क्लियर। वहीं नेक्स्ट हमारा नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी, और ये सब याद रखिए कि ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये झेलम नदी है जो है पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो वुलर झील में जाके गिर जाती है। तो झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो ये चिनाब नदी में होकर पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है झेलम नदी। और निकलती कहाँ से है? तो शेषनाग झील से पीर पंजाल पर्वत में स्थित। ठीक है। नेक्स्ट अगला नदी है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी जो है यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले में बारालाचा दर्रे से निकट निकलती है और कहाँ गिरती है? तो पाकिस्तान के मैदानी भागों में सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है पाकिस्तान के मैदानी भागों में। ठीक है। और यह नदी चिनाब नदी जो है यह निकलती कहाँ से है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले में स्थित जो दर्रा है, लापचला दर्रा, वहाँ से निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा नदी है रावी नदी। तो रावी नदी जो है इसका उद्गम कांगड़ा के पास, हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे से निकलती है, यह रावी नदी निकलती है। क्लियर। उसके बाद है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी जो है यह मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है सतलुज नदी। क्लियर। उसके बाद हमारा गंगा नदी है। तो गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, याद रखिए कि उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकलती है। गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है, वहाँ से निकलती है। तो ये लाइन बाय लाइन पूरा याद रखना है कि गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और पहली बार मैदानी इलाके में गंगा का प्रवेश कहाँ होता है? तो हरिद्वार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि गंगा का प्रवेश पहली बार मैदानी इलाकों में कहाँ होता है? तो हरिद्वार के पास होता है। क्लियर। नेक्स्ट इस गंगा जो है, गंगा मैदान में गंगा से मिलने वाले कुछ सहायक नदियाँ जो हैं कौन कौन सी है? यमुना, टोंस और सोन। यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे गंगा नदी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है यमुना नदी। तो यमुना नदी इसका उद्गम बांदेर पूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमानी होता है। इसका उद्गम बांदेर पूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमानी होता है यमुना नदी का। और यह यमुना नदी जो है ये गंगा नदी में मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में यह गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी। और गंगा नदी जो है हरिद्वार में गंगा प्रवेश करती है मैदानी इलाके में हरिद्वार में। क्लियर। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की सहायक नदियाँ में आती है चंबल, केन और बेतवा। चंबल, केन, सिंध और बेतवा यमुना की सहायक नदियाँ हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा नदी है चंबल। तो चंबल नदी विंध्य पर्वत के मऊ के पास से निकलती है। विंध्य पर्वत के मऊ के पास से निकलती है चंबल नदी। और बनास इसकी मुख्य सहायक नदी है बनास। यह नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। कौन नदी? चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है और विंध्य पर्वत के मऊ के पास से निकलती है और अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिलती है। पटना के पास गंगा मिलती है। और यही कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गंगा में दक्षिण की तरफ से आने वाली नदियाँ या दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है गंगा में? तो यही सोन है और पुनपुन नदी, ये सब गंगा में दक्षिणी तरफ से मिलती है या दाहिने तरफ से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रामगंगा। तो रामगंगा कुमायूं हिमालय से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट है गंडक नदी। तो गंडक नदी अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल से निकलती है और सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। कौन नदी? गंडक नदी। ये सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। क्लियर।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमांगडुंग निहिमत से निकलती है। याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग निहिमत से निकलती है। वैसे ही हमने पहले यहाँ देखा था कौन सी नदी चेमांगडुंग से निकलती है, तो सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पे चेमांगडुंग से निकलती है। क्लियर। अगला यहाँ पे हमारा है कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी हमने देख लिया कि चेमांगडुंग से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और कहाँ ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, तो बांग्लादेश में मिल जाती है, बांग्लादेश में यह मिल जाती है। और जहाँ इसे जमुना कहा जाता है। याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को। क्लियर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है और उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी और छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। नेक्स्ट नदी है गोदावरी। तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबक से निकलती है। गोदावरी नदी जो है पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाबलेश्वर के बारे में हम बात करें तो ये जो पश्चिमी घाट जो होता है, पश्चिमी घाट के उत्तरी पर्वत जो होती है वहाँ पे कुद्रेमुख और एक कलसुबाई जो है, तो यहाँ पे महाबलेश्वर पर्वत का नाम आता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर। वहीं पे कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वारनदमुख बनाती है। तो इम्पोर्टेंट है ये नर्मदा ताप्ती, ये नदियाँ जो हैं ज्वारनदमुख बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी नदियाँ और डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा ताप्ती अक्सर एग्जाम में पूछा है। अगला है कि ताप्ती। तो ताप्ती रिवर जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। सतपुरा एवं अजंता पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है ताप्ती। क्या सतपुरा एवं अजंता के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है ताप्ती रिवर। साबरमती राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर। और नेक्स्ट यदि यहाँ पर है माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकलती है। माही नदी जो है विंध्य पर्वत में माही मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है माही नदी। उसके बाद आता है हमारा घग्गर नदी। तो घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास से निकलती है। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास से निकलती है और हनुमानगढ़ के पास भटनेर में मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ के पास राजस्थान में भटनेर मरुस्थल में विलीन हो जाती है। लोनी नदी। तो लोनी नदी जो है अजमेर में अरावली के नाग पर्वत से निकलती है। अजमेर में नाग पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। लोनी नदी यहाँ पे लूनी नदी होगा, लूनी नदी। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट जितने भी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंडों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।